नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। पंजाब के फुलत से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को वीरवार सुबह जलालाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जलालाबाद पुलिस खैरा को लेकर उनके चंडीगढ़ स्थित निवास स्थान पर पहुंची है। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ एक पुराना NDPS एक्ट का केस था और इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके खिलाफ दुश्मनी निकाल रहे हैं। मैं माड़ा मोटा कुछ तो दसो ना की गल की है यार। तुम मेरे बेडरूम के अंदर आ गए हो यार, मेरे बेडरूम तक अंदर आ गए। चलो मेरी वाइफ इतने है, मेरे बच्चे इतने ने, मेरी चिल्ड्रन, मेरी डॉटर इन लॉ इतने है। मैं आवां तो मैं नहीं बता एक मिनट इन्हां पूछो मैंने पहला मैंने दिखाओ ना चंडीगढ़ पुलिस। राजस्थान पुलिस द्वारा मुठभेड़ से डरे हुए गोरक्षक मोनू मानेसर ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान की एक अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कथित तौर पर अदालत की मंजूरी के बिना उन्हें अजमेर की उच्च शिक्षा वाली जेल में स्थानांतरित करने के लिए पुलिस के खिलाफ कामा अदालत में एक आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने दावा किया है कि यह देखते हुए कि मोनू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हो रहा था, उसे सड़क पर ले जाना और इतनी दूर तक गाड़ी चलाना उसकी जान को खतरा है। उनकी जमानत याचिका आज सुनवाई के लिए अदालत में रखी गई थी, लेकिन अदालत में काम निलंबित होने के बाद 30 सितंबर की तारीख तय की गई है। हरियाणा के हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद बृजेंद्र सिंह ने भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर जींद में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वीरवार को कहा है कि गठबंधन की सरकार जितनी चल गई है उतनी बहुत है। अब जजपा से जितना जल्दी पीछा छूट जाए भाजपा का कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ जनता के सामने है ही। भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को जींद के एकलव्य स्टेडियम में उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह द्वारा किए जा रहे मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम को लेकर बाइक पर सवार होकर जनता को निमंत्रण देने के लिए निकले हुए हैं। विजेंद्र सिंह ने जींद, कैथल के अलावा हिसार जिले के कई गांवों में पहुंचकर लोगों से बातचीत की है। जितनी चलगी बतेरी है, अब जितना जल्दी पीछा छुड़ा लें तो हमारी पार्टी का कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो जो है वो सबके सामने। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण पहलवानों के साथ हुई विवाद पर खुलकर बोले हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बौहर के घर रुके थे। रमेश बौहर ने अपने समर्थकों के साथ उनका पगड़ी और पका पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चीन में चल रहे एशियाई खेलों में कुश्ती से उन्हें कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि धरना दे रहे खिलाड़ियों की वजह से पिछले काफी दिनों से ना तो लड़के और लड़कियों का कोई कैंप लगा है, ना कोई राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया जो लोगों को सच लगने लगा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है सारी बातें शीशे की तरह साफ होती नजर आ रही है। मेरा मानना है कि एशियन गेम्स में जितने मेडल हमारे रहे हैं वो पोजीशन हमारी नहीं रहेगी। 9 महीने हो गए, ना तो कोई नेशनल टूर्नामेंट हुआ, सारे नेशनल बंद हैं, फिर कोई कैंप नहीं लगा, एशियन गेम्स के प्रिपरेशन के लिए भी कोई कैंप नहीं लगा। तो उसका परिणाम हमने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जहां पिछले बार हमको 5 मेडल मिले थे और 4 बच्चे हमारे क्वालिफाई किए थे, इस बार हमारी 1 की है। तो मेरा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ डाउन जाएगा। अभी मेरे ऊपर केस चल नहीं रहा है, चार्जशीट पुलिस ने लगाई है, उस चार्जशीट को हमने चैलेंज किया है कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कुछ उद्योगपति भी हैं,
कुछ लोगों के पेट में दर्द होता था जो कुश्ती को मनमाने ढंग से चलाना चाहते थे, लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं। मैं केवल देखिए मैं कुश्ती की पूजा करता हूं। ना इनके पास एक ऑडियो है, ना इनके पास एक वीडियो है, और ना इनके पास एक टेलीफोन है कि कोई ऐसा नंबर बता दें 12 साल के अंदर मैंने किसी को फोन किया हो। एक दिखा दे। सोनीपत जिले के गांव मोहाना में उस समय सनसनी फैल गई जब देर रात गांव में गोलियों की गूंज ग्रामीणों को सुनाई थी। गांव में साइकिल का खेल चल रहा था, लेकिन तभी वहां पर मौजूद आनंद नाम के युवक पर गांव के रहने वाले कुछ युवकों ने पहले तो गोलियां बरसा दी और बाद में उसे चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वही वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पे पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक गांव मोहाना में पिछले काफी लंबे समय से दो परिवारों में आपसी रंजिश चल रही है और इस वारदात में कई हत्याएं हो चुकी है। हरियाणा के दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के सुपुत्र और 4 बार विधायक रहे एवं 2 बार सांसद रहे छत्तीस बिरादरी के नेता एवं भावी मुख्यमंत्री चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को वरिष्ठ भाजपा नेता योगेंद्र नाथ मल्होत्रा की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता योगेंद्र नाथ मल्होत्रा ने कहा है कि चौधरी भजनलाल जी, श्रीमती जसमा देवी जी, चौधरी चंद्रमोहन जी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणुका बिश्नोई जी और उनके बेटे भव्य बिश्नोई जी एक ही परिवार से सांसद एवं विधायक रहे हैं। जिस नेता ने संघर्ष करके 2014 में बीजेपी को हरियाणा में सत्तासीन किया हो, आज भाजपा को इस दमदार एवं प्रभावपूर्ण छत्तीस बिरादरी के नेता को हरियाणा में 2024 का मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। हरियाणा की जनता चौधरी भजनलाल जी के कार्यकाल जैसा राज देखना चाहती है। हरियाणा के रेवाड़ी में कालंदी एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन 1 किलोमीटर गलत ट्रैक पर चलती रही। इसका पता तब चला जब उसी ट्रैक पे विपरीत साइड से दूसरी ट्रेन आने का वक्त होने लगा। इसके बाद तुरंत गलती को पकड़ते हुए ट्रेन को रोका गया, फिर उसे प्लेटफॉर्म पर वापस लाया गया। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुबह रेवाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हुई यह पैसेंजर ट्रेन अप की जगह डाउन लाइन पर चली गई और यह दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैक है। सूचना के बाद आला अधिकारी पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। हालांकि रेलवे के किसी भी अधिकारी की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। हरियाणा के पलवल में रेलवे रोड स्थित बस स्टैंड के पास मामूली कहासुनी के बाद सुबह 2 गुटों में ईंट पत्थर और लाठी डंडे चल गए। मारपीट में करीब दोनों पक्षों के करीब 12 लोग घायल हो गए। कार और ऑटो की भिड़ंत के बाद झगड़ा होना बताया जा रहा है। झगड़ा करने वाला एक पक्ष गोयरीला मोहल्ला पलवल और दूसरा पक्ष लालवा गांव का है। झगड़े के बाद सभी घायलों को जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान अस्पताल में दोनों पक्षों से युवकों की भीड़ इकट्ठी हो गई। दोनों पक्षों के बीच अस्पताल में भी कहासुनी हुई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। रोहतक में 8 अक्टूबर को एमडीयू के टैगोर सभागार में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर दिल्ली रोड पर किलोई हलके के ब्राह्मण समाज की बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान के पूर्व प्रधान प्रेम सिंह अत्री ने की। उन्होंने बताया कि एमडीयू में होने वाली ब्राह्मण सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ब्राह्मण समाज मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाकर सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में हल्का किलोई के ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोगों ने कमेटियों का गठन किया। इस दौरान मुख्य तौर पर गौड़ संस्था के पूर्व प्रधान रामकरण अत्री, पूर्व रजिस्ट्रार सतपाल वत्स, ब्राह्मणवास गांव के पूर्व सरपंच जगदीश भैसरू से पूर्व सरपंच राजकुमार, किलोई से टाला अत्री, सत्यनारायण कौशिक,
श्री भगवान वशिष्ठ, पूर्व चेयरमैन कुशालानंद शर्मा, बोहर से श्री भगवान कौशिक और अन्य लोग मौजूद रहे। उज्जैन यानी मध्य प्रदेश की एक ऐसी धार्मिक नगरी दुनिया में जिसकी ख्याति बाबा महाकाल की नगरी के तौर पर होती है, लेकिन इस धार्मिक नगरी में दिल्ली के निर्भया कांड जैसी वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक नाबालिग रेप पीड़िता अर्धनग्न अवस्था में करीब 2.5 घंटे तक रिहायशी इलाके में भटकती रही और किसी का कलेजा नहीं पसीजा। वहां का समाज वेदनहीन बना रहा। हैरत की बात यह है कि नाबालिग पीड़िता उस रिहायशी इलाके में जिधर भी जाती थी लोग उसे देर तक घूरते तो थे, लेकिन उसकी लाज को ढकने के लिए किसी ने उसे कपड़े आदि तक नहीं दिए। इस मामले की जानकारी जैसे ही महाकाल थाना पुलिस को सूचना मिली, पीड़िता को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसे इंदौर अस्पताल भेजना पड़ा। नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म होने की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश के दतिया से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। आरोपियों ने युवक के गले में पट्टा बांधकर कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कहा, फिर बेल्ट और लातों से पीटा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो पुराना है जो बुधवार को सामने आया। पीड़ित युवक किसी आपराधिक मामले में गवाह था और उसके गवाही देने पर बदमाश उसे किडनैप कर दतिया झांसी के बीच सुनसान जगह ले गए। वीडियो में नजर आ रहा है कि आरोपियों ने युवक के कपड़े उतारकर गले में बेल्ट डाला और वह उसे भौंकने के लिए कह रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।